फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजा चौधरी आपके सामने फिर से हाजिर। मैंने इससे पहले आप लोगों को ट्यूटोरियल में मैंने बहुत कुछ बताया और मतलब बेसिक्स बताया मैंने, और इस बेसिक्स में मैंने आपको कॉर्ड 1, कॉर्ड 2 बताया, फिंगर प्रैक्टिस बताया और एक छोटा सा नर्सरी राइम भी बताया मैंने। और इस नर्सरी राइम के बाद हम कुछ आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे, वन स्टेप फॉरवर्ड। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप घर बैठे ही आप सीख सकते हैं। और तो हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम रिवाइज़ करा दें। सबसे पहले हमने फिंगर प्रैक्टिस किया था। हमने आपको बताया था कौन सा सी है, ये सी है, ये डी है, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। इस तरीके से फिर हमने एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 बताया था हमने आपको। फिर उसके बाद हमने कॉर्ड बताया, कॉर्ड को किस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, 1, 2, 3, 4। हमने वॉल्स भी बताया था आपको। और ये सब बताने के बाद फिर हमने आपको मेजर कॉर्ड में हमने आपको छोटा सा 4 लाइन का एक गाना बताया था। ओके, उसके बाद मैंने आपको फिर कॉर्ड 2 बताया। अब मैं आपको वैसे कॉर्ड 3, 4, 5, कॉर्ड 5, कॉर्ड 6, कॉर्ड 7, मैं आपको जो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे कॉर्ड सबसे पहले बताएंगे, और उन कॉर्ड को बताने के बाद फिर उसका यूजेस ही बताएंगे। फिर मैं आपको धीरे धीरे बाकी जितने भी कॉर्ड्स हैं वो सारे मैं बताऊँगा आपको। फिर कॉर्ड को हम किस तरीके से गानों में प्ले करेंगे, हम गाना किस तरीके से बजाएंगे, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड, जैसे आप लोग कीबोर्ड सिलेक्शन करते हैं तो कीबोर्ड सिलेक्शंस की है कि जैसे मतलब जिसका आप लोगों का जैसे बजट होता है उस बजट के हिसाब से कैसे बजट होगा, उस बजट में आप क्या क्या चीज़ आपका रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या चीज़ मिल सकता है, उसका सिर्फ वो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक नया कीबोर्ड ख़रीदते हैं, उसके साथ मैनुअल होता है और मैनुअल के बाद भी हमें समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे प्ले करें, कैसे यूज़ करें, उसका यूजेस, उस फंक्शन का यूज़ कैसे, उस फंक्शन का वो पर्टिकुलर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है टेक्निकल जो हमें नहीं समझ में आती है। आप क्योंकि आप बिगनर हैं तो आपको ये बात नहीं समझ में आएगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको आपके बजट के हिसाब से, कीबोर्ड इतना सस्ते में 7000 का अगर कीबोर्ड है तो उसमें कौन कौन से हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसका अपना कीबोर्ड का शॉप है, मैं आपको वहाँ पे ले चलूँगा और ले जाके मैं आपको जो कीबोर्ड्स हैं, कैशियो का हुआ या यामाहा का हुआ या रोलैंड का हुआ या कॉर्ग का हुआ या कवाई का हुआ, तो ऐसे मैं आपको अलग अलग पियानो या कीबोर्ड या सिंथेसाइज़र, सेमी सिंथ, आपको मैं सारी चीज़ें ये ज़रूर बताऊँगा। एंड उसके रेट बताऊंगा, वो आपको कैसे मिल सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कैसे अपना कीबोर्ड का सिलेक्शन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको इसके बाद मतलब जैसे कॉर्ड 1 और 2 बताया, अब मैं कॉर्ड 7 बताऊंगा आपको, 7th कॉर्ड। तो इस 7th कॉर्ड का बहुत यूज़ होता है और हम लोग 7th कॉर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग 7th कॉर्ड। अब हमने तो बजा लिया, अब इसको कैसे बजाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि पहले आपको मैंने बताया था ये चीज़, तो कुछ नहीं है। जो फर्स्ट मेन नोट है, जैसे सी मेजर मैंने आपको बताया था, सी ई जी, 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 जैसे ये सी मेजर है, सी मेजर, सी ई जी। अब सी इज़ द फर्स्ट मेन नोट, इसका 2 सेमी नोट हम नीचे चले आएंगे, तो सी हुआ ये 1 एंड ये 2, मतलब बी फ्लैट हमारा 4th नोट होगा एंड दिस इज़ 7th नोट। जो दिस इज़ 4 की प्ले। 4 की प्ले का मतलब क्या होता है, मतलब 4 कीज़ एक साथ प्रेस होंगे तब जाके इस कॉर्ड का इफेक्ट आएगा। 7th, जैसे C7, C, E, G एंड B फ्लैट, ये इसको भी आप ऐसे ही बजा सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Now D. This is D. D F sharp A. D F sharp A. मैंने आपको नोट इससे पहले, जिसको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं हमसे, और वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए पहले, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए आप उसको, एंड एक लाइक बनता है अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है आपको, तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। एंड आप देखिएगा कि मेरे सारे एपिसोड में मैंने उससे पहले के जितने भी एपिसोड हैं सबके मैंने लिंक्स आपको दे रखा है। वो लिंक्स पे आप क्लिक करिए, एक के बाद एक सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज़, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि सारे लिंक्स आप पूरे तरीके से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। स्किप मत करिए, अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा यही एक मोटो रहेगा कि मैं आपको घर बैठे मैं आपको पियानो प्ले करना सिखाऊं। यस, दिस इज़ माय मोटो। तो अब जैसे डी मेजर हो गया, डी एफ शार्प ए, डी एफ शार्प ए। अब डी का 1 1 एंड 2 सेमीटोन डाउन, ये डी हो गया, ये 1 सेमीनोट और ये सेकेंड सेमीनोट। तो डी, ये सी शार्प जाएंगे एंड सी, मतलब सी डी एंड एफ शार्प एंड ए। दिस इज डी सेवेंथ, आप लोग देख रहे हैं, ये डी सेवेंथ है। नाउ ई, ई सेवेंथ, ई जी शार्प बी, ई जी शार्प बी, ये हमने ई का डी शार्प हो गया नीचे और ये हो गया डी, तो डी ई जी शार्प एंड बी, दिस इज ई सेवेंथ। वैसे ही 4 1 2 3 4, राइट। देन एफ, एफ सेवेंथ, एफ ए सी है, एफ का 2 सेमीनोट डाउन, मतलब डी शार्प, ये डी शार्प, डी शार्प, इस तरीके से आप बजा सकते हैं। या अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है, ये सी आप यहाँ बजा सकते हैं, ये सी इजी होगा। एक ऑक्टेव में अगर आप पूरा कॉर्ड पर सारे नोट्स को अगर बजाते हैं उस कॉर्ड का, तो आपको बजाने में बहुत इजी होगा आपको। तो जैसे ये सी है, ये सी को अगर आपने यहाँ बजाया, सी एफ है, ये एफ मेजर है, और ये एफ का 2 सेमीनोट डाउन, ई एंड डी शार्प और ई फ्लैट। मैंने आपको बताया था, जिन्होंने पहले मेरा वीडियोस देखे हैं उनको मालूम होगा कि ये ई फ्लैट कैसे है। तो इसको डी शार्प भी बोलते हैं एंड ई फ्लैट भी बोलते हैं। सो दिस इज ई फ्लैट, सो सी डी शार्प एफ एंड ए, दिस इज एफ सेवेंथ, राइट, ये एफ सेवन। 1 2 3 4। नाउ जी, जी जी बी डी, ये जी बी डी, ये जी है, इसका 2 सेमीनोन डाउन, एफ शार्प एंड एफ। इसको ऐसे हम बजा सकते हैं, 1 2 3 4, 4 की प्ले है ये, 4 नोट हम, दिस इज एफ सेवेंथ। अब ये डी को हम यहाँ भी बजा सकते हैं, हम इसको ऐसे बजाएंगे, ओके। नाउ ये जी सेवेंथ हो गया, अब ए सेवेंथ, ए सी शार्प ई, सी शार्प ई, ये इस ई को आप यहाँ बजाइए और इस ए का 2 सेमीनोट डाउन, जी शार्प एंड जी, ये इसको ऐसे बजा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये दूसरा पोजीशन बजाया क्योंकि मैंने ई को अंदर लिया, साथ में सी शार्प को भी अंदर लिया, मैंने ऑक्टेव के अंदर ले लिया मैंने, और इसको मैंने इसको ऐसे भी बजा सकते हैं और इसको आप ऐसे भी बजा सकते हैं, राइट। नाउ बी सेवेंथ, बी, दिस इज बी, बी मेजर ये था। मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेव के अंदर आप बजाइए, इस डी शार्प एंड एफ शार्प को आप अंदर लीजिए, तो ये डी शार्प और एफ शार्प को अंदर लिया और ये बी मेजर हो गया। अब इसको सेवेंथ हम अगर यूज़ करेंगे तो ए को भी यूज़ करेंगे। मैंने बताया 2 सेमीनोट डाउन, डी सॉरी ये बी हो गया,
B का B फ्लैट एंड A, तो A आएगा A नोट, दिस इज B7, ये B7 है, राइट। अब हम C शार्प लेंगे, C शार्प 7th, C शार्प है C शार्प F एंड G शार्प, राइट। अब C शार्प नोट का हम 2 सेमी-नोट डाउन, मतलब C हो गया एंड B, तो B हो जाएगा B C शार्प F एंड G शार्प, दिस इज C शार्प 7th chord, right? Then D शार्प, ये D शार्प है, D शार्प G एंड B फ्लैट और A शार्प, इसको B फ्लैट भी बोलते हैं, A शार्प भी बोलते हैं, ये और ये D शार्प का 2 सेमी-नोट डाउन, D एंड C शार्प, राइट। अब F शार्प हमने A शार्प एंड C शार्प बताया था, इस C शार्प को आप अंदर भी बजा सकते हैं ऐसे करके, तो F शार्प का 2 सेमी-नोट डाउन, F एंड E, ये राइट। देन G शार्प मैंने आपको बताया था, G शार्प C एंड D शार्प, तो इस C और D शार्प को आप अंदर बजा सकते हैं, C D शार्प एंड G शार्प, दिस इज G शार्प मेजर कॉर्ड और मेजर। अब ये G शार्प का अगर 7th नोट हम बजाएंगे तो ये हो जाएगा F शार्प नोट, तो हम इसको ऐसे बजाएंगे like this, so this is G sharp major 7th, right? अब B फ्लैट का क्या था, B फ्लैट D एंड F, ये D और F को हम अंदर बजाएंगे, अब इसका 2 सेमी-नोट डाउन, A एंड G शार्प, तो इसको, so this is B flat 7th chord, B flat 7th। अच्छा, अब हम आपको ये बताएं कि इस कॉर्ड का माइनर भी होगा, जैसे अगर हम C मेजर 7th ये बजाते हैं, तो इसका माइनर हमने आपको बताया था 2nd नोट का 1 सेमी-टोन डाउन, तो ये D शार्प हो जाएगा, दिस इज C माइनर 7th, राइट। मैंने एक कॉर्ड का माइनर 7th बता दिया, अब बाकी आप खुद प्ले करके आप ट्राई करेंगे, और उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसका एक सेपरेट एपिसोड बना के मैं आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगा। तो आपने आज 7th कॉर्ड का ये यूज़ किया, आपने हमारा एक बॉलीवुड सॉन्ग में बहुत पुराना एक सॉन्ग है रूप तेरा मस्ताना, तो रूप तेरा मस्ताना का जो स्टार्टिंग का जो कॉर्ड है आपने देखा होगा, सुना होगा, वो कॉर्ड जो है दिस इज़ एक्सेप्शनल कॉर्ड, और एक अजीब सा अलग सा एक सुनाई देता है, वो 7th कॉर्ड ही है वो। ये है, राइट। मैं आपको फिर से सुनाता हूँ, देखिए। नाउ रूप तेरा सो 7th का यूज़ इसी तरीके से होता है, आप अपना बजाइएगा। ये मैं रूप तेरा मस्ताना ये भी मैं आपको बजा के दिखाऊंगा, और 7th कॉर्ड का यूज़ इस तरीके से, ऐसे बहुत गाने अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत गाने ऐसे मिलेंगे कि जिसमें 7th कॉर्ड का बहुत अच्छा यूज़ होता है। और तो आपको कैसा लगा ज़रूर
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि कमेंट बॉक्स इसमें बहुत खाली जा रहा है। पता नहीं है, आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, अगर कमेंट्स नहीं आ रहा है तो अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और प्लीज़ मुझे फेसबुक में भी आप पा सकते हैं, rajachaudhary8@gmail.com, और मैं इंस्टा में भी हूँ, इंस्टा में ओनली पियानो बाय राजा। आप आइए और इंस्टा में भी मुझे आप डीएम कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बहुत लोग मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिल रहा है, बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया है और मैंने उनको रिप्लाई भी किया है, बल्कि वो लोग वीडियो कॉल में भी आए हैं और मैंने वीडियो कॉल में उन लोगों का प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट आउट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी बहुत लोगों का एक मेरे पास आया है कि किस तरीके से मैं कीबोर्ड का यूजेस, कीबोर्ड हम लेना चाहते हैं, आप जो सिखा रहे हैं वो हम कीबोर्ड लेना चाहते हैं, नया कीबोर्ड लेंगे, कौन सा लेंगे, नहीं लेंगे। तो मैंने सोचा, इसीलिए मैंने अपने फ्रेंड से मैंने बात किया, उसका अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का शॉप है और मैं जाऊंगा, जाके मैं एक कीबोर्ड मैं लूँगा, थोड़ा सस्ते में, पहले सस्ते से जाएंगे, फिर थोड़ा धीरे धीरे हम जो एक्सपेंसिव कीबोर्ड्स हैं उसके तरफ जाएंगे। और मैं एक कीबोर्ड लेके मैं आपको समझाऊंगा और उस कीबोर्ड का रेट और आपको कैसा मिलेगा, किस तरीके से आप उसको घर में आप ला सकते हैं, ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें, और जो शॉप का जो ओनर होगा उससे भी मैं आपको मिलाऊंगा। एंड प्लस, और टिल देन थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ मेरा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर से उनको बोलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो आता है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और जिससे कि वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए। एंड मैं देख रहा हूँ कि जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं उन लोगों को थोड़ा कम एप्रिसिएशन मिल रहा है, और जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वल्गरिटी होती है, वो लोग, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं, जो आपको जो वीडियो वाकई बहुत मतलब अच्छा वीडियोस हैं, जो लोग बहुत, सिर्फ मेरा नहीं है, ऐसे बहुत यूट्यूबर्स हैं, बहुत पियानिस्ट हैं जो लोग ऐसे मतलब बना रहे हैं, तो उन लोगों को भी सपोर्ट करिए, साथ में मुझे प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं बहुत और भी ज़्यादा मैं अच्छा कुछ करने के लिए मैं सोचूं। सो टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू।